हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स क्लियर किया था। अब हम रैशनल नंबर के भाई को पकड़ कर लाए हैं। रैशनल नंबर के भाई हैं इर्रेशनल नंबर। इस वीडियो में हम लोग को इर्रेशनल नंबर्स को क्लियर करना है। क्लियर मतलब ये नहीं आपको उन्हें भगा देना है, साफ़ कर देना है, आपको वो टॉपिक क्लियर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? जो आज तक मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, जब से आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, जब से जो भी नंबर्स आपने पढ़े हैं, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और जितने भी नंबर्स आपने पढ़े, तो हमने देखा था ये सब कहलाए जाते थे रैशनल नंबर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो सब कहलाए जाते थे रैशनल नंबर्स। अगर प्लीज़ स्टूडेंट्स किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको रैशनल नंबर्स का पूरा इंट्रोडक्शन पूरी डिटेलिंग में मिल जाएगा। सो रियल नंबर्स में मैं आपको बता रही थी कि हम पकड़ कर लाए हैं रैशनल के भाई इर्रेशनल, तो हमें इर्रेशनल नंबर मेन पढ़ने हैं। तो देखिएगा, तो हम लोग देख रहे थे कि जितने भी नंबर्स हमने देखे वो सब थे रैशनल नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपने आज तक देखे वो सब थे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और साथ में रैशनल नंबर्स का भाई इर्रेशनल नंबर्स, ये सब नंबर्स मिलके आपके बन जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर्स and second one is irrational numbers. रैशनल नंबर्स आप लोग को पहले ही पता था कि वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब आप लोग को मे बी अंडर रूट में कन्फ्यूजन हो जाए तो मैं आपको बता दूं, अंडर रूट 4 की एक प्रॉपर वैल्यू होती है 2। अंडर रूट 4 की ये इर्रेशनल है बेटा, NaL। अंडर रूट 4 की एक प्रॉपर वैल्यू होती है 2। तो 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, तो अंडर रूट 4 भी हमारा कैसा हुआ, एक रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें अंडर रूट की एक प्रॉपर वैल्यू नहीं आती है। प्रॉपर मीन्स जो अंडर रूट की वैल्यू जिनकी हम सॉल्व करें तो वो वैल्यू डेसिमल में आती हैं, पॉइंट में आती हैं, और वो भी ऐसी आती हैं कि रुकती ही नहीं है, रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं, चलती रहती हैं, ना खुद को रिपीट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इनसे अलग कोई नंबर ले रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए ये कोई नंबर है, ना तो ये खुद को रिपीट कर रहा है और ना ही ये रुक रहा है, ये चलता जा रहा है। देखिए, रिपीट भी नहीं कर रहा। पहले एक 0 थी, फिर 4 था, फिर 2 0 आ गई हैं, फिर अगेन 4। कुछ भी नंबर आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आप लोग 4 ही लेंगे। तो ये नंबर्स होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स, जो डिवाइड करने पर या पॉइंट अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करने पर एक पॉइंट पर रुकते भी नहीं हैं, लेकिन और साथ के साथ खुद को रिपीट भी नहीं करते हैं। इन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर आपके बनते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। नाउ अब जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर हम लोगों ने नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? देखिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन होती है आपकी 3 तरह की। एक मैंने जैसे आपको अभी ये बताई है कि जो पॉइंट के बाद रुके भी ना, चलती रहे और ख़ुद को रिपीट भी ना करे। और एक होती है जो पॉइंट के बाद रुक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक पॉइंट पर रुक गई है, ये कुछ भी और वैल्यूज़ ले लीजिए जो एक पॉइंट पर रुक गई हैं। एक ये हो गई है, एक ये हो गई है, और एक आपके नंबर्स होते हैं ऐसे जो खुद को एक पॉइंट पर जाकर रिपीट करने लगे, जो रुके तो नहीं, चलते रहे, लेकिन एक ही वैल्यू बार बार खुद को दोहराने लगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं किस तरीके से लिखती हूँ? जो वैल्यू खुद को बार बार दोहराने लगती है, रिपीट करने लगती है, उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, इसे कहते हैं बार। लेकिन दोबारा कह रही हूँ, सिर्फ उस वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू खुद को रिपीट करने लगती है।
तो अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह की हुई, इस बेस पर हमने नंबर्स को 2 अलग नाम दिए हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो पॉइंट के बाद एक प्लेस पर आकर रुक जाएं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, जिन्हें अगर हम डिवाइड करें या डेसिमल को, वो अंडर रूट को सॉल्व करें, स्क्वायर रूट को सॉल्व करें, तो पॉइंट के बाद वो नंबर्स एक पॉइंट पर आकर रुक जाए। फॉर एग्जांपल 1.47, 2.813, चाहे वो 3 डिजिट हो पॉइंट के बाद, 3 डेसिमल प्लेसेस हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, लेकिन एक पॉइंट पर आकर रुक जाए। ओके, नाउ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे फर्दर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स और एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब मैं रिपीटिंग वर्ड यूज़ करूँ या फिर रिकरिंग वर्ड यूज़ करूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुक में आपका रिकरिंग वर्ड लिखा हुआ है। तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? देखकर ही आपको लग रहा है वो नंबर जो खुद को रिपीट कर रहे हों बार बार। नाम देखकर ही समझ में आ रहा है रिपीट मतलब जो रिपीट कर रहे हो बार बार। जैसे हमारा ये वाला नंबर था, जो नंबर खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। और जो नंबर्स खुद को रिपीट नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला नंबर था, ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। सो बस इतना सा आपका रैशनल एंड इरेशनल नंबर है जिस पे आप लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं। कुछ भी टिपिकल नहीं है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में। अगर आप एक बार ध्यान से इन नंबर्स को करेंगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। इन्हें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, बार लगा देते हैं हम उस वैल्यू के ऊपर जो खुद को बार बार रिपीट करती है। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, फॉर एग्जांपल 8.1400100001 चलता रहता है आपका। इतना इजी है, देख लीजिएगा आप। ओके, सो ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नाउ जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ये दोनों नंबर्स तो हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। इन दोनों नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये हमारे कहलाए जाते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी वीडियो इस टॉपिक की खत्म। तो इस टॉपिक की वीडियो में बस इतना ही है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्लास के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें एंड कमेंट करें और आगे, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी और वीडियोस बना सकूं अच्छी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।